राजा के 100 चेहरे। बहुत मज़ेदार कहानी और शिक्षाप्रद कहानी ज़रूर सुने। एक राजा चला था लेने जायजा। अपनी प्रजा के बारे में हमेशा वह सोचता था, उन्हें कोई दुख न हो यह देखता था। रास्ते में वह मिला एक किसान से जो चल रहा था धीरे धीरे मारे थकान के। राजा ने उससे पूछा, तुम कितना कमाते हो, रोज कितना बचा पाते हो? किसान ने उत्तर दिया, हुजूर रोज 4 आने भर इन सिक्कों में चला जाता है खर्च। राजा हैरान थे इतनी कम कमाई पर। एक मेरे लिए, एक आभार के लिए, एक मैं लौटाता हूँ और एक उधार पर लगाता हूँ। राजा चकराया, पूरी बात ठीक तरह समझाने को सुझाया तो किसान बोला, एक भाग मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, एक भाग आभार के लिए यानी पत्नी को देता हूँ, यानी घर का सारा काम उसी के दम पर ही तो चलता है। एक मैं लौटाता हूँ, इसका मतलब अपने बुजुर्ग माता पिता के पैरों में चढ़ाता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, रोजी रोटी कमाना सिखाया। एक उधार पर लगाता हूँ, यानी अपने बच्चों पर खर्च कर डालता हूँ जिनमें मुझे मेरा भविष्य नजर आता है। तुमने कितनी अच्छी पहेली बुझाई, मान गए भाई, पर इस उत्तर को रखना राज जब तक कि मेरा चेहरा देख न लो 100 बार। किसान बोला, हाँ मैं बिल्कुल इसे राज रखूंगा, आपका कहा करूंगा। उसी दिन शाम को राजा ने पहेली दरबारियों के सामने रखी। सुनकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा ने कहा, यह एक किसान का जवाब है, तुम तो दरबारी हो, तुम सबकी तो बुद्धि नायाब है, कोई जवाब नहीं दे सका। पर एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज अगर मुझे समय मिले 24 घंटे का तो मैं जवाब ढूंढकर ला दूंगा आपकी पहेली का। दरबारी किसान को ढूंढने निकल पड़ा। आखिर किसान उसे मिल ही गया खेत में खड़ा। पहले तो किसान ने किया इनकार, फिर मान गया देखकर थैली भर सिक्कों की चमकदार। दरबारी लौट आया और दे दिया राजा को सही जवाब। राजा समझ गए कि तोड़ा है किसान ने उसका विश्वास। राजा ने किसान को बुलवाया और किसान से भरोसा तोड़ने का कारण उगलवाया। राजा ने कहा, याद करो मैंने क्या कहा था, मेरा चेहरा 100 बार देखे बिना नहीं देना जवाब, क्या तुम भूल गए जनाब? किसान बोला, नहीं नहीं महाराज, मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाया है, 100 सिक्कों पर आपका अंकित चेहरा देखकर ही जवाब बताया है। राजा को उसकी बात एक बार फिर से भाई, थैली भर मोहरे किसान ने फिर से पाई। अतः इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कोई भी काम सोच समझ करके करना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।